मतलब जिसकी वजह से मैं इतने आराम से पूरी दुनिया घूमती हूँ, वो जा रही है, पर मैं खुश हूँ क्योंकि ये छुट्टी लेकर नहीं जा रही, ये ससुराल जा रही है। बस जी हम लोग तैयार हैं, बंदू भी आ गया है, अब हम जा रहे हैं डॉक्टर के पास और डॉक्टर ही बताएगा कि अब क्या होने वाला है मेरे साथ। बताया ना, आइज़ आते ही रेड हो गया है, तो थोड़ा पैनिक है मुझे लग रहा है कि अब डिसीजन में शायद कुछ चेंज करना पड़े। ऐसे ही होता है ना, भाग भाग के आप किसी और काम के लिए आओ और कुछ अनवांटेड चीज़ घटना घट जाती है या कुछ ऐसा फेस करना पड़ता है। ये जो इधर आप देख रहे हो, शायद देखा नहीं होगा, ये है मेरे पूरे दिन का काम। मैंने क्या किया कि यहाँ से ध्यान हटाने के लिए, अपने हेल्थ से ध्यान हटाने के लिए अपना ध्यान अपने घर पर लगा दिया। और ये सब क्यों निकाला है, क्या निकाला है, आकर बात करते हैं, क्योंकि हमें जाना है डॉक्टर के पास और डॉक्टर का अपॉइंटमेंट बड़ी मुश्किल से मिला है, तो हम लेट नहीं होना चाहते। रास्ते में बात करेंगे, आ जाओ। मैं डॉक्टर के पास जाती हूँ ना, तो अपना चेकलिस्ट करती हूँ कि मुझे क्या क्या बताना है, मुझे क्या फील हो रहा है, क्योंकि होम्योपैथी में बहुत बताना पड़ता है। क्या होता है इसका? मैं जब भी यहाँ आती हूँ ना, तो बच्चे होते हैं, वो खेल रहे होते हैं, तो मैं सिर्फ देखती रहती हूँ। आज कोई नहीं है, तो मैंने सोचा मैं भी थोड़ा देख लूँ क्या है। मुझे ये बहुत पसंद है। सबने ख़राब कर दिया खेल खेल कर। मैं मिल चुकी हूँ, मेडिसिन का वेट कर रही हूँ। लेते ही चलेंगे और फिर बताऊँगी क्या हो रहा है। ज़ोर से नहीं बात कर सकती। हो तो ऐसा है कि मेडिसिन दिया है और उन्होंने कहा कि ठीक हो जाएगा, डोंट टेक प्रेशर लेने से आँखों पर प्रेशर आएगा और फिर जल्दी ठीक नहीं होगा। नेचुरली उन्होंने पूछा कि मुंबई आने के बाद कुछ ऐसा मेजर इशू जिस पर कुछ आप जा सकते हो, थैंक यू, मेजर इशू जिसको आप लेकर परेशान हो या टेंशन में हो। फिर मैंने बताया ऑफ़ कोर्स मैं यहाँ आई ही परेशानी की वजह से हूँ। मुझे बहुत सारे पेंडिंग बिल्स पे करने हैं, नेबर के साथ इतना प्रॉब्लम चल रहा है यार, तो ये सारा कुछ लेकर प्रेशर तो था। तो उन्होंने कहा है सब भूल जाओ, सब अपने आप हो जाएगा, सिर्फ तुम खुश रहो और थोड़े दिन के लिए फिर घूम घाम के आ जाओ। तो मुंबई निकाला वैसे नहीं मिला है। उन्होंने कहा मुंबई में आप ठीक हो जाओगे, लेकिन जल्दी ठीक होने के लिए जाओ। तो चलो रास्ते में प्लान करते हैं, कहाँ जाओ, क्या करो। आई लव मुंबई बट आई लव ट्रैवलिंग। तो बताओ कहाँ चलना है, कहीं घूम कर आते हैं यार, क्योंकि मुझे जल्दी ठीक होना है। चलो ट्रैवल करते हैं, आओ फील करो कि मैं ट्रैवल कर रही हूँ। यस मैं ट्रैवल ही तो कर रही हूँ। मैं ट्रैवल करके मुंबई आई थी, मुंबई में 4-5 दिन घूमूंगी, छोटे बड़े बहुत बड़े फाइन और पेनल्टी देकर एकदम फ्री हो जाऊंगी, कोई बात नहीं। डॉक्टर के यहाँ से आ गई हूँ और बहुत टफ डिसीजन लेने का टाइम आ गया है। वो ये कि क्या करें, रुकना है कि जाना है। और मुझे लगता है कि हर चीज़ में मैं ना डिले करती हूँ, मेरी प्रॉब्लम ही यही है। और डिले की वजह से मुझे हमेशा बोझ रहता है पेनल्टी और फाइन का। मैं कितनी बार ये वर्ड यूज़ कर चुकी हूँ, क्योंकि एवरी डे मेरे अंदर ये गूंज रहा है और इसकी वजह से स्ट्रेस हो रहा है। तो खैर अब मैं और टाइम नहीं ख़राब करूँगी। मुझे लगता है कि मुझे यहाँ से निकल जाना चाहिए। कहाँ निकलूँ बस ये नहीं समझ में आ रहा है। जल्दी ठीक होना है और ऐसा फील भी ना हो कि कुछ करने जा रही हूँ। घूमना कुछ करना थोड़ी होता है। मैं खुद को समझा रही हूँ कि लेट्स गो। अभी 3.25 महीने बिताया है बाहर आँखों के लिए, हेल्थ के लिए, लेकिन अगर थोड़ा और समय देना है तो क्या बुरा है यार। चलो चलते हैं। एक काम करो, मैं अकेले ये काम नहीं कर सकती। आप लोग सोचो ना, सोच कर बताओ कि मेरे लिए कौन सी जगह अच्छी रहेगी, मुझे कौन से शहर जाना चाहिए, कौन सा गांव जाना चाहिए, वॉट एवर वेर एवर आपको जो लगता है वो मुझे प्लीज़ बताओ।
और मैं फ़िलहाल अपना काम निपटाती हूँ। क्या है ना, अच्छा ये काम क्या कर रही हूँ, इतना सामान इकट्ठा कर रखा है घर में कि अब मैं सोच रही हूँ कि नहीं बाबा, इकट्ठा करना इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है जितना कि वो सारी चीज़ें जो आप नहीं यूज़ में ला रहे हो या नहीं पढ़ रहे हो उसको दे दो किसी को। आप नहीं पढ़ोगे कोई और तो पढ़ेगा। और मैं किताब से ना बहुत प्रेम करती हूँ, मैं नहीं दे सकती, मुझसे बिल्कुल नहीं दिया जाता, तो मैं ये मोह त्याग रही हूँ। मैं ये सालों से इकट्ठा करती आई हूँ बुक, अभी भी इधर हैं, सारी नहीं दूँगी, पर जो बुक्स मुझे लगता है कि मैंने पढ़ ली हैं और मेरे को बुक कभी नहीं लगता है कि वो कहा जा सकता है कि मैंने पढ़ ली है। जितनी बार पढ़ो ना ऐसा लगता है कि बिना पढ़ा हुआ बुक है, कुछ ना कुछ तो इस किताब में नया मिल रहा है, इसलिए मैं रख लेती हूँ। पर अब मैं नहीं रखूँगी क्योंकि मुझे नई किताबें लानी हैं और उसके लिए बिल्कुल जगह नहीं है। ये सारे ज़्यादातर मोटिवेशनल और ऐसी किताबें हैं जो कि मैंने आज तक खोली भी नहीं है, नई की नई है। और मैं तो मोटिवेशन की देवी हूँ, तो मुझे ज़रूरत नहीं है। मैं जा रही हूँ इसको अपने लाइब्रेरी में दे दूँगी, नीचे लाइब्रेरी है। समहाउ मैं किताबें रद्दी में नहीं बेच सकती, मुझसे नहीं बेचा जाता। या तो मैं किसी को पढ़ने को दूँगी या लाइब्रेरी को दे दूँगी। और यही कारण है कि इतने सालों से मेरे घर में किताबें रखी हुई हैं, कोई ले ही नहीं जा रहा है, तो मैं लाइब्रेरी में देने जा रही हूँ। और फिर आप लोगों से मिलती हूँ। आप लोग प्लीज़ डिसाइड करके बताओ। मैं आई हूँ अपना लेटर बॉक्स चेक करने। ओह गॉड, फुल हो रखा है, जिसको कहते हैं ना भरा हुआ है। कह रहा है पेंडिंग वर्क, पेंडिंग वर्क। ओह गॉड, फाइन तो आएंगे ना बेटा। ठूसा है, किसी तरीके से ठूसा गया है। बॉक्स को मैं नहीं दिखा रही हूँ क्योंकि उसको पूरा दूसरे का भी। ओहो, आज मेरी आफत है, लेकिन टेंशन नहीं लेना है। मेरे डॉक्टर की बात मैं मानूंगी, टेंशन नहीं लूँगी। मेरा लेटर बॉक्स कह रहा है थैंक यू, अब मैं सांस ले सकूँगा। आज तुझे पता है आज वुमेंस डे है? हाँ, वुमेंस डे। तू बता वुमेंस डे क्या होता है? वुमेंस डे सब स्त्री लोगों का डे होता है। तुझे पता है? आप मेरे को क्या समझते हो? मैं तुझे अपनी प्यारी निक्की समझती हूँ। लेकिन एक बात बता, हाँ, हमारा सिर्फ एक ही दिन होता है? सबका एक एक दिन होता है। सबका एक एक दिन मतलब होता है, सबका एक दिन होता है, एक सिस्टर डे होता है, एक फादर डे होता पर है। एक ही दिन क्यों पर होता वो है? मनाते हैं, मतलब एक ही दिन रोज मनाने का ना? मनाना था, पर रोज टाइम का है किसी के पास मनाने अरे? के लिए। इसके लिए एक ही दिन रखते होंगे कि एक दिन मनाओ। ये सही बोला है बर्थडे तूने। वैसे एक साल आता है तो भी मनाते हैं, वैसे एक ही दिन ना जन्म होता है, लेकिन सेलिब्रेशन तो रोज होने का ना निकी। वैसे सही बोला, टाइम किसके पास है सेलिब्रेट करने का रोज रोज? पर मैं कहती हूँ हमें रोज सेलिब्रेट करना चाहिए, है कि नहीं? दीदी के पास बहुत टाइम है। मेरे पास बहुत टाइम है। अरे मैं सबको बता दूं कि तेरी शादी होने वाली है। बता। हमारी निक्की की शादी फिक्स हो गई है और मैंने दुनिया में सबसे जो हैप्पी देखा है वो है निकिता। मुबारक मुबारक दे दो यार हमारी निक्की को। दे देंगे तो बता देना। क्या कहेगा? दे देंगे तो बता देना। अच्छा, सब लोग अगर बधाई देंगे तो तुमको बताओ। अच्छा तू बता ना, तू कितनी खुश है? नहीं, अभी नहीं, कभी बताएगी? बाद में बताऊंगी। निक्की मेरे पास इतने साल से काम कर रही है और जिस दिन से आई है तो क्या बोलती थी? मैं शादी करने वाली हूँ, मैं शादी करने वाली हूँ। और फाइनली निक्की शादी करने वाली है। क्योंकि निक्की की शादी ठीक हो गई है तो हम निक्की के फेस पे कुछ कुछ अब लगाने वाले हैं। आज हम क्या लगा रहे हैं ये बाद में बताऊंगी, मैं डिटेल में बाद में बात करूंगी इस बारे में। ये तो आज चलते फिरते मुझे लगा कि याद आ गया कि आप लोगों से शेयर नहीं किया कि हमारी निक्की यानी कि मेरी निक्का, उसकी शादी ठीक हो गई है और बहुत जल्द ही वो अब ससुराल चली जाएगी मुझे छोड़कर। ये उसका मायका है, तो छोड़कर जा रही है ना निक्की, पर मैं बहुत खुश हूँ। पहली बार मैं अपनी हेल्पर जो कि मतलब जिसकी वजह से मैं इतने आराम से पूरी दुनिया घूमती हूँ वो जा रही है, पर मैं खुश हूँ क्योंकि ये छुट्टी लेकर नहीं जा रही है, ससुराल जा रही है।
और बचपन से मुझे लगता है कि इसका सपना है शादी करने का, क्योंकि ये मेरे साथ तो कितने साल से है निकी मेरे पास? 7-8 साल हो गए बस 7-8 अभी। साल ना? हाँ 1 साल छोड़कर गई थी मैं। हाँ कोविड में ये यहाँ नहीं थी, वैसे इसको 8 साल मेरे पास काम करते हुए हो गए और फाइनली इसको मैं अब विदा करने वाली हूँ। सुपर हैप्पी। थोड़ा बहुत अगर पिंपल विंपल होगा ना तो मेरे को बताना, तो फिर इसमें कुछ उसके लिए डालेंगे। क्या है ना, शादी में तो भैया 5 दिन बस हल्दी लगता है और इन लोग के यहाँ तो शायद 1 दिन ही लगता है। अब 1 दिन में कितना निखार आएगा, तो एवरीडे कुछ यहाँ लगा। मैं नहीं भी रहूँगी तो यहाँ निकला रहेगा, मैंने इसको बोला है। तो कितना ख्याल रख रही है मेरे को, तूने रोना आएगा बाद में। तू इतना ख्याल मेरा रखा तो अब मैं इनको गुस्सा भी करती हूँ बहुत बार। अरे वाह, तो देखा ये गुस्सा करती है मुझ पर। अच्छा ये एवरीडे करना होगा, कम से कम 7 दिन ये तू करेगी, फिर मेरे को बताएगी कि तेरे को फायदा हो रहा है। अच्छा लग रहा है एकदम ठंडा ठंडा। अच्छा लग रहा है? कभी ऐसे नहीं लगाया, कुछ नहीं लगाया कभी नहीं, पहली बार। चल तो इसी बहाने ये हस्बैंड के साथ साथ मुझे भी याद रखेगी। चल हुआ? हाँ देखना देखना देखना। देखते हैं। ये मैंने चैलेंज लिया है कि इसकी शादी तक थोड़ा एक ग्लो जो आता है ना, निखार, वो आ जाए, क्योंकि बच्ची है वो तो वैसे भी आ जाएगा, लेकिन पूरे दिन इधर उधर बिजी रहना, काम संभालना, अपना ख्याल रखने का वक्त ही नहीं मिलता। तो मैंने कहा तू मेरे घर का ख्याल रख, मैं तेरा ख्याल रखती हूँ। सो लेट्स सी 7 दिन के बाद क्या असर दिखता है। आई होप कि कुछ पिंपल वगैरह जो हो रहे हैं वो भी ठीक हो जाए। और अभी तो टाइम ही है निक्की, अभी तो क्या डेट क्या है आज? 8 तारीख है ना? 8? अरे बहुत टाइम है, ये मार्च है, पूरा अप्रैल है अपने पास। हाँ पूरा अप्रैल हो जाएगा। पूरा अप्रैल में तो जा रही हूँ ना मैं छोड़ के आपको। हाय तो अप्रैल में ही चली जाएगी? हाँ बताना भूल गई। तो कितना खराब से बोल रही है, मैं अप्रैल में तो जा रही हूँ आपको छोड़कर। ऐसे कौन बोलता है अप्रैल में जा रही हूँ छोड़कर? एनीवेज हैप्पी वुमेन्स डे। वैसे तो मैं सच में हर दिन मनाती हूँ, मुझे लगता है कि हम औरतों का हर दिन हमारा ही तो है। सोचो ना, किचन में हम, घर में हम, ऑफिस में हम, बाहर हम, भीतर हम, हर जगह हम ही हम। तो हमारा तो दिन ये पूरे साल होना चाहिए। पर ठीक है, जैसा कि निकिता ने एकदम सही आंसर किया है कि हर दिन तो हम सेलिब्रेट नहीं कर सकते ना, वी डोंट हैव टाइम। तो साल के 1 दिन हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, विच इज़ रियली गुड। हैप्पी वुमेन्स डे एंड खुश रहें। अरे हंस मत, लाइन्स आ जाएंगी, मुस्कुरा भी मत। एक तो शादी ठीक हो जाती है तो पता नहीं क्यों लड़कियां इतना मुस्कुराती रहती हैं, फिर तो हंस रही, देख निकली वो गड़बड़ होएगा। हंस मत, फ्लैट चेहरा, फ्लैट। आप हंसा रहे हो और मेरे को बोल रहे हो कि हंस मत हंस। मैं यहाँ से देख रही हूँ, तो बिना मेरे बोले भी तो ऐसे मुस्कुरा के बर्तन जैसे साफ कर रही है। चुप रहे ना। अरे यार मैं हट रही हूँ, तू हंस मत। मेरे रहने से ये हंस रही है, इसलिए मैं हट रही हूँ। बाय, गुड नाइट।